लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आइडियलिज्म की। आइडियलिज्म जो होता है उसमें स्पिरिचुअलिज्म के बारे में जो है चीज़ें हैं कि ईश्वर होता है और मतलब कुछ ना कुछ जो है अध्यात्म होता है। तो उसमें सत्यम शिवम सुंदरम की बात हुई है। आइडियलिज्म जो है आदर्शवाद होता है, उस पर हम आइडियाज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। नेचुरलिज्म जो है ये किसी भगवान पे बिलीव नहीं करता, ये मतलब प्रकृति को ही जो है सबसे बड़ा टीचर मानता है कि यही जो है सारी की सारी चीज़ें सिखा देता है। और अगर किसी ने कुछ गलती की है तो उसको नेचर ही जो है वो दंड देता है, कोई भगवान वगैरह कुछ नहीं होता। तो ये नेचुरलिज्म ऐसा मानता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं नेचुरलिज्म की। तो नेचुरलिज्म इज द वेस्टर्न फिलोसफी। नेचुरलिज्म इज द वेस्टर्न फिलोसफी विच बिलीव्स यूनिवर्स एज अ नेचर। यूनिवर्स जो है वो एक प्रकृति है एज अ नेचर, एंड ऑल्सो बिलीव दैट ओनली फिजिकल वर्ल्ड इज द ट्रूथ एंड डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे कि हम क्या देखते हैं कि आइडियलिज्म में हम ये नहीं देखते कि इस ब्रह्मांड की रचना जो है जैसे ब्रह्मा ने की है, विष्णु ने की है, भगवान शिव जी ने की है। मतलब हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हम ऐसे देखते हैं कि सृष्टि को चलाने वाला जो है विष्णु है। उसमें हम आइडियलिज्म में आदर्शवाद में राम राज्य में को मानते हैं। लेकिन नेचुरलिज्म तो आई थिंक बिग बैंग थ्योरी मानेगा ये, क्योंकि इसमें जो है नेचर से उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में बात की गई है। तो इट ऑल्सो डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये जो है ईश्वर की जो एग्जिस्टेंस है उसको मना करता है, एंड बिलीव दैट स्पिरिट इज ओनली अ मैटेरियलिस्टिक कॉन्शियस एलिमेंट एंड render that the goal of human life is to live happily, which can only be obtained by living life in natural way। इसका मतलब मेन उद्देश्य ये है कि मतलब इंसान को जो है खुश रहते हुए जो है इस जिंदगी को काटनी चाहिए जितनी उसकी जिंदगी मिली है। जैसे पैदा होने के बाद कोई 10 दिन जिएगा, कोई 100 साल जिएगा, ठीक है, तो उसको जो है हैप्पीली जो है जीना चाहिए नेचुरल तरीके से। रूसो इसमें देखो वो आइडियलिज्म जो है उसकी आइडियलिज्म की बात की थी प्लेटो ने। ठीक है, इतना बड़ा हमने जो है उस पर लेक्चर प्रिपेयर किया था प्लेटो के ऊपर, आइडियलिज्म के ऊपर। तो ये याद रखेंगे हम पूरी जिंदगी कि आइडियलिज्म जो है वेस्टर्न फिलोसफी को, आइडियलिज्म को जो है प्लेटो मतलब वो करते हैं, फॉलो करते हैं। और ये जो है नेचुरलिज्म इसको जो है रूसो वो करते हैं, वेस्टर्न फिलोसोफर। ठीक है, रूसो कर रहे हैं। तो रूसो क्रिटिसाइज्ड द एग्जिस्टिंग सोसाइटी एंड एडवाइज्ड पीपल टू लिव इन द नेचुरल वे एंड नेचुरल लाइफ। ही क्लैरिफाइज दैट नेचर ऑफ ह्यूमन इज प्योर, कि जो नेचर है ना, प्रकृति जो है ह्यूमन का, वो प्योर होता है एंड हीलर, और वो दूसरों को संतावना देने वाला होता है। बट ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ डिस्टोर्टेड सोसाइटी, लेकिन जो सोसाइटी है वो बड़ी ही डिस्टोर्टेड है, ही बिकम्स क्लेवर। तो फिर उस सोसाइटी में रहते हुए जो है वो क्लेवर हो जाता है। एंड हिज अदर थॉट्स, और जो उसके दूसरे थॉट्स होते हैं, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ नेचुरलिज्म, वो हेल्प करते हैं नेचुरलिज्म फिलोसफी को डेवलप करने में। एंड रूसो व्यूज वर कंप्लीटली नेचुरलिज्म। जो रूसो होते हैं, रूसो को जो व्यूज होते हैं वो कंप्लीटली कैसे होते हैं, नेचुरलिज्म होते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की फील्ड में। एंड द नेचुरलिस्ट्स बिलीव दैट नेचुरल वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड। जो मतलब जैसे आइडियलिज्म में जो भगवान है वो तो दिखाई देते ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम डेली जैसे पूजा करते हैं, मतलब एक कामना करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो आइडियलिज्म जो है वो मतलब उसमें जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं वो तो दिखाई देती ही नहीं है, लेकिन जो नेचुरलिस्ट है वो बिलीव करते हैं दैट नेचुरल वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड, कि जो भी हमारे पास जैसे पेड़ पौधे पहाड़ इंसान जो भी देख रहे हैं, जो नेचुरल वर्ल्ड हम देख रहे हैं, दैट इज द रियल वर्ल्ड। नेचर इज अल्टीमेट रियलिटी, जो प्रकृति है वो एक अल्टीमेट रियलिटी है, अद्भुत सत्य है। एंड सोसाइटी इज ओनली एन आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर, और जो सोसाइटी है, समाज है, वो एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम किसी की भी शादी देखते हैं, तो शादी में हम क्या देखते हैं कि 15-20 लाख रुपए जो है फूंक दिए। ठीक है, क्यों? सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के स्ट्रक्चर में जो है एडजस्ट करने के लिए, मतलब दिखावा देने के लिए डोरी देते हैं, नाच गाना होता है, खाना पीना होता है, और भी बहुत सारे दिखावटी साज सजावट होते हैं, वो सब ढोंग होता है। तो सोसाइटी इज ओनली एन आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर। सोसाइटी जो है एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर होता है। इट इज मैन हु क्रिएट सोसाइटी, आदमी ही होता है जो क्रिएट करता है सोसाइटी को ओनली टू मीट सम ऑफ हिज नीड्स, मतलब उसकी कुछ नीड्स को जो है पूरा करने के लिए। एंड द इंडिविजुअल्स अलोन आर, और जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे अकेला कोई इंसान होता है, वो रियल होता है। द वर्ड नेचुरलिज्म, ये जो वर्ड नेचुरलिज्म है डिराइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड नेचर, नेचर वर्ड से डिराइव हुआ है। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट, जो प्रकृतिवादी होते हैं, मैटर एंड एक्शन इज द ओनली ट्रूथ, वो मानते हैं कि मैटर जो है और एक्शन जो है वो एक ट्रूथ है। एंड दे क्लैरिफाई दैट ह्यूमन आल्सो हैव हिज ओन नेचर, वो मानते हैं कि एक इंसान जो होता है उसका भी एक अपना नेचर होता है। एंड दिस नेचर इज प्योर, और ये नेचर जो है प्योर होता है ऑफ इट्स ओन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल घर में अगर ट्विंस जुड़वा बच्चे भी पैदा हुए तो दोनों का जो स्वभाव है वो बिल्कुल अलग होगा, लेकिन जबरदस्ती जो है हम उसको ये कहते हैं कि ऐसा बन जा। ठीक है, टू बिहेव अकॉर्डिंग टू दैट प्योर नेचर, अगर वो अपने प्योर नेचर पे बिहेव करने पे आ जाए तो इसका मतलब वो बिल्कुल टोटली सबसे अलग होगा, इंडिविजुअल बिल्कुल यूनिक होगा।
ह्यूमन फील्स अ प्लेजर एंड इफ बिहेव्स अगेंस्ट दैट नेचर ह्यूमन फील्स सोरो। जैसा प्रकृति का मतलब स्वभाव होता है, अगर उसके अकॉर्डिंग उसको बेचारे को रहने दिया जाए तो वो खुशी का महसूस करता है। लेकिन अगर उसको अगेंस्ट, जैसे नेचर है उसका मतलब थोड़ा सा लापरवाह किस्म का, और उसको जबरदस्ती जो है सीरियस बनाने की कोशिश की जाए, तो वो जो है उसको दुख के बादल जो है घेर लेंगे। वो उसका क्योंकि नेचर जो स्वभाव है उससे बिल्कुल अलग जो है उसको ढाला जा रहा है। सो ह्यूमन शुड बिहेव अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। तो एक इंसान को जो है अपने नेचर स्वभाव के अनुसार जो है बिहेव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। एंड दे डोंट वांट ह्यूमन टू बॉन्ड इन एनी सोशल रूल्स। और वे जो है मतलब सोशल रूल्स में बांधे नहीं जाने चाहिए। एक इंसान जो है उसका अलग प्रकृति है, क्योंकि प्रकृतिवाद है, भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, एंड रिलीजियस बॉन्ड। लेकिन जबरदस्ती उसको धर्म में बांधा जाता है। एक मतलब इंसान की मर्जी होनी चाहिए कि उसको कोई सा रिलीजन जो है वो फॉलो करना है या नहीं करना है। लेकिन जिस घर में कोई पैदा हो गया, जैसे हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, या कोई और कास्ट है, क्रीड है, कुछ भी है, जेंडर है, तो उसको जो है मतलब फॉलो करना होता है वो, ठीक है। अगर उसको फॉलो ना करना दिया जाए तो वो अलग ही उसकी मानसिकता होगी। एंड दे अलाउ हिम to behave according to his nature. Their logic is that human will do only those things by which he will get pleasure. इंसान जो है ज़्यादातर काम वो करता है जिसमें उसको आनंद मिलता है. On the other hand, he will stop doing those acts by which he will suffer sadness or sorrow. और वो इंसान काम बिल्कुल भी करना नहीं चाहता जिससे उसको जो है उदासी मिले, दुख मिले. Naturalists believe that real wisdom is the knowledge of nature. कि जो वास्तविक जो मतलब नेचुरलिस्ट मानते हैं कि जो असली विजडम है, बुद्धिमता है, वो ये है नॉलेज ऑफ नेचर. अगर किसी को प्रकृति स्वभाव वो इंसान का हो या फिर हमारी ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, प्रकृति होती है, उसका हो, ठीक है, वो विजडम जो है, वो बुद्धिमता जो है, वो नेचुरल है, वो अच्छी है. क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट इज नेचर. अब ये क्वेश्चन बनता है, ये प्रश्न उठता है कि नेचर क्या होता है. जनरली नेचर इज नोन एज दैट कंपोजिशन विच डेवलप्स ऑफ इट्स ओन एंड ह्यूमन एंड डोंट हैव एनी कंट्रीब्यूशन इन द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट थिंग्स. फॉर एग्जांपल अर्थ, ये जो पृथ्वी है बनी बनाई है, ओशन है, महासागर है, माउंटेन है, जो मतलब पर्वत हम देखते हैं, स्काई आसमान है, सन जो सूरज है, मून जो चंदा है, चंद्रमा है, स्टार्स जो तारे हैं, क्लाउड्स जो बादल है, रेन जो वर्षा बारिश होती है, प्लांट्स जो पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स जो मतलब जैसे कुत्ता बिल्ली सुअर हम जो सब देखते हैं, तो ये सब जो है वो नेचर है. एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म. अब प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म के जो है प्रिंसिपल क्या क्या है. सो दिस वर्ल्ड इज अ नेचुरल क्रिएशन. ये जो संसार है एक नेचुरल क्रिएशन है. अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिस्ट्स, कॉज एंड हैपनिंग ऑफ यूनिवर्स इज इटसेल्फ नेचर. कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एलिमेंट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मैटर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मैटर रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड एंड डिसोल्यूशन ऑफ these matter cause its destruction. And this process of combination and dissolution takes place under some particular rules. This creation and destruction is known as natural change. This destruction and creation is known as what? Natural change. For example, जैसे कोरोना पेंडेमिक हुआ था तो उस टाइम पे भी बहुत बातें उठी थी कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर दिया है, या कुछ ऐसी केमिकल कुछ रिएक्शन वगैरह कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से जो है वो कोरोना पेंडेमिक मतलब कोविड फैल गया था. तो मतलब नेचर को जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है. जिस टाइम पे मतलब लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम पे नेचर जो है वो काफ़ी प्योर हो गया था. फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम द वाटर, जो आइस बनती है वाटर से, एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द आइस इज अ नेचुरल चेंज. ये एक नेचुरल चेंज है. इन दिस रेफरेंस द फॉर्मेशन ऑफ ट्री फ्रॉम द सीड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम द ट्री. बीज से पेड़ बनता है, पेड़ से बीज बनता है. मान लिया कि जैसे कि तोरी है, तोरी हमने उगाई, ठीक है, तोरी निकली, फिर उसके बीज बने, फिर बीज से तोरी हमने फिर से उगा दी. सो दिस इज द नेचुरल एग्जाम्पल. अदर मैटर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो चेंज देयर स्टेट अकॉर्डिंग टू द नेचुरल रूल्स. और भी जो भी संसार में चीज़ें होती हैं, मैटर होता है, वो मतलब नेचुरल चेंज होता रहता है. फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, एक इंसान जो है उससे उसका बच्चा पैदा हुआ और फिर वो इंसान मर गया और फिर उस बच्चे का बच्चा पैदा हुआ, तो इस तरीके से चीजें चलती आ रही है. सो दिस इज अ नेचुरल वे. दिस फिजिकल वर्ल्ड इज ओनली ट्रूथ, देयर इज नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बियॉन्ड इट. मतलब ये जो नेचुरलिस्ट लोग होते हैं वो बिल्कुल भी भगवान को, आइडियलिज्म को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं. वो मानते हैं कि दिस फिजिकल वर्ल्ड इज ओनली ट्रूथ. जो चीजें इस संसार में हमें दिख रही है, फॉर एग्जाम्पल वो मानते हैं कि ना कोई आत्मा होता है ना कोई परमात्मा होता है. जो मर गया तो उसकी बॉडी भी मर गई और साथ में उसकी आत्मा भी मर गई, ठीक है. और ये मानते हैं कि जो भी इस धरती पे जितने दिन भी मतलब हमें दिखाई दे रहा है, बस वही अंतिम सत्य है, और उसके बाद जो नहीं दिखाई दे रहा उसके बाद कुछ सत्य नहीं है. सो दिस फिजिकल वर्ल्ड इज ओनली ट्रूथ एंड देयर इज नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बियॉन्ड इट. कुछ स्वर्ग नहीं, कुछ नरक नहीं. Naturalists believe that this physical world is only truth. ये जो संसार हमें दिख रहा है सिर्फ यही सत्य है. And their clarification is that we are seeing this world directly with our senses. ये संसार हम जो है अपने senses से देख रहे हैं, मतलब आँख से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, हाथों से टच कर रहे हैं. So this is only truth. ये सत्य है. On the other hand, we cannot see that spiritual world by our senses, so that it is not truth. और जिसको जो स्वर्ग है, जो नर्क है, उसको हम अपने आँख से नहीं देख सकते हैं, कान से सुन नहीं सकते हैं, उसको टच करके नहीं देख सकते हैं, कुछ पता ही नहीं है उसका, तो है ही नहीं वो तो
बस हम अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा होता है। साउल इज कॉन्सियस मैटेरियलिस्टिक सब्सटेंस, जो साउल है, आत्मा जो है वो एक कॉन्सियस मतलब चेतना से भरी हुई मैटेरियलिस्टिक सब्सटेंस है। नेचुरलिस्ट डिनाइज, कि जो नेचुरलिस्ट होते हैं, जो प्रकृतिवाद होते हैं, वो डिनाई करते हैं द स्पिरिचुअल पैटर्न ऑफ द सोल, वो कोई स्पिरिचुअल पैटर्न ऑफ सोल में नहीं बिलीव करते हैं। एंड दिस क्लैरिफिकेशन इज दैट दिस वर्ल्ड इज फॉर्म्ड बाय द नेचर, और ये मानते हैं कि ये जो संसार है वो फॉर्म हुआ है बाय नेचर, प्रकृति के द्वारा जो है मतलब बना है। जैसे हम बिग बैंग थ्योरी नहीं पढ़ते कि मतलब बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल था और मतलब सूरज के कुछ पिंड नीचे गिर गए थे, फिर बहुत सालों तक वर्षा होती रही थी, फिर वो वर्षा जो है ठंडे होते गए तो ये पृथ्वी बन गई, और जहाँ पे उसमें गड्ढे बन गए तो वो महासागर बन गए। सो एंड दिस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द सम रूल्स, एंड द आइडिया ऑफ हैविंग एनी स्पिरिचुअल पावर बिहाइंड दिस ओनली अ फॉल्स आइडिया। तो जो लोग मतलब इस बिग बैंग थ्योरी में नेचर में बिलीव करते हैं, तो वो मानते हैं कि ये सभी जो नहीं हम बोलते कि स्पिरिचुअल पावर है कोई जिसने संसार बना दिया, तो वो सारी चीज़ें जो है वो झूठी हैं। नेचुरलिस्ट क्लैरिफाई दैट ऑल मैटर इज नेचर, जो नेचुरलिस्ट होते हैं वो क्लैरिफाई करते हैं कि सारा का सारा मैटर जो दिख रहा है हमें, जो हम देख सकते हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड हम देख सकते हैं, दैट इज नेचर आर मेड अप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, एंड एटम्स आर एक्टिव, मतलब ये एटम्स से मिलकर बने हुए हैं चीज़ें, एंड एटम्स आर एक्टिव, दैट इज द कोज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लाइफ इन द मैटर। एंड नेचुरलिस्ट हैव लॉजिक, जो नेचुरलिस्ट होते हैं वो उनके पास लॉजिक होता है, दैट साउल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मैटर, कि जो साउल होती है, जो आत्मा होती है, वो भी मैटर से बना हुआ है। सो विद द एंड ऑफ द बॉडी, जैसे ही मतलब बॉडी का अंत होता है, साउल ऑल्सो एंड और डिस्ट्रॉयड, तो जो आत्मा होता है उसका भी अंत होता है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ह्यूमन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन जो है वो संसार की सबसे अद्भुत, सबसे सुंदर, सबसे प्यारी कृति है, सबसे सुंदर रचना है। नेचुरलिस्ट डज नॉट बिलीव ह्यूमन एज कंप्लीट बाय बर्थ, मतलब नेचुरलिस्ट मानते हैं कि एक इंसान जब पैदा होता है तो कंप्लीट नहीं होता है, संपूर्ण नहीं होता है, बट एक्सेप्ट ह्यूमन एज बेस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू द बायोसाइंटिफिक नेचुरलिस्ट, ह्यूमंस हैव सम स्पेशल पावर in comparison to animals, इनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होता है इन कंपैरिजन टू एनिमल्स। जैसे कि एनिमल्स होता है, मैंने सुना है कि जैसे बंदर है, वो बंदर को ही पहचानता है, ठीक है, उसके इंसान के साथ जो है, उस बंदर के जो है इतने मतलब अच्छे रिलेशन नहीं हो सकते जितने कि उस बंदरिया के साथ होंगे। लेकिन एक इंसान जो होता है वो अपने डॉग से भी उतना प्रेम करता है, अगर उसने गाय भैंस पाल रखी है उससे भी इतना प्रेम करता है, और जो उसके घर में जो मतलब रिश्तेदार होते हैं उससे भी प्रेम करता है, और जो उसके मित्र होते हैं, जैसे बहुत ही इंसानों से वो घुल मिल जाता है। तो जो इंसान है वो अलग होता है जानवरों से, विच मेक्स ह्यूमन सुपीरियर, जो ह्यूमन को जो है सुपीरियर बनाता है देन एनिमल्स से। एंड द इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट फॉर दैट। अकॉर्डिंग टू देम दिस इंटेलिजेंस इज बोर्न बाय द ब्रेन, एंड ब्रेन इज अ ग्रुप ऑफ हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट वो क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ नेचुरल एक्शन। अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिस्ट देयर इज अ स्पिरिचुअल पावर इन्वॉल्वड इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, एंड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इज नेचुरल एक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट वो है, द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लिव लाइफ हैप्पीली, कि जो पर्पस है ना ह्यूमन लाइफ का वो है कि जिंदगी जो है बहुत खुश होकर जीनी है। द ultimate aim of human life is to live life happily, can only be obtained by living life in a natural way। और ये तभी हो सकता है जब हम नेचुरल वे से मतलब जिए। लेकिन हमें क्या होता है कि आज हम अपने लिए जी नहीं रहे होते हैं, हमारे जैसे ही बच्चे पैदा हो जाते हैं हम सोचने लग जाते हैं इस बच्चे के लिए तो बैंक बैलेंस भर देते हैं, बाई चांस हम मर गए तो फिर इसका क्या होगा, ठीक है, इसके लिए घर बना देते हैं, इसको बहुत अच्छा जो है पढ़ा देते हैं, उसकी नौकरी कब लगेगी हमें टेंशन हो जाती है, उसकी शादी कब होगी हमें बिल्कुल टेंशन हो जाती है, उसके बच्चे कब होंगे हमें बिल्कुल टेंशन हो जाती है। तो ये कोई नेचुरलिस्ट वे नहीं है। तुम अपनी लाइफ मतलब इस धरती पे पैदा हुए तो अपने लिए जियो ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें अपने लिए जीना चाहिए जितना आनंदमय हो सकता है, क्योंकि हम जो है मर गए तो फिर बच्चा तो जो है जी लेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वो है, नेचुरल लिविंग इज बेस्ट फॉर अ कंफर्टेबल लाइफ। जो नेचुरल लिविंग होता है वो बेस्ट होता है फॉर द कंफर्टेबल लाइफ। उसके बाद दे क्लैरिफाई दैट नेचुरल नेचर ऑफ ह्यूमन इज बेस्ट, कि जो नेचुरल नेचर होता है जो मतलब इंसान का जैसे कि नेचर होता है, ठीक है, कुछ लोग मतलब स्वभाव से बहुत झूठे होते हैं, कुछ लोग बहुत ही धोखेबाज होते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े ही सच्चे होते हैं, बहुत ही भोले होते हैं, चाहे मतलब उनकी लाइफ का दी एंड आने वाला हो रखा होता है, लेकिन उनकी जिंदगी कट जाती है, लेकिन उनका भोलापन ही दूर नहीं होता। तो इंसान जो है वो अलग अलग होता है, सबका स्वभाव अलग अलग होता है, कोई किसी के जैसा जो है जबरदस्ती नहीं बन सकता है। सो फ्रॉड, चीटिंग, फाइट एक्सेट्रा आर नॉट द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये जो किसी को धोखा देना, चीटिंग करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब इंसान का नेचर नहीं होता। इफ एनीवन वांट्स कंफर्ट इन लाइफ, अगर कोई इंसान जो है वो मतलब शांतिपूर्वक खुशी से जीना चाहता है, देन ही और शी शुड लिव लाइफ इन अ नेचुरल वे। तो इंसान को बिल्कुल प्रकृति वे से जो है जीना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कुछ चाहते हैं और हमारी जिंदगी में जो उतार चढ़ाव जो है कुछ और आने लग रहे हैं, तो अगर हम अपोजिट चलेंगे तो हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जैसा नेचर हमें खींच के लेके चल रही है, हम उसी धारा में बहते चले जाए, उसी मतलब तरीके से
बदलते चले जाएं तो नेचर जो है वो बेस्ट चीज होती है, उसी के साथ अकॉर्डिंग टू मतलब चलना चाहिए। इंपॉर्टेंस टू एबिलिटी एडजस्टमेंट एंड कंट्रोल अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिस्ट फर्स्ट रूल टू लीव अ नेचुरल लाइफ इज दैट अ ह्यूमन शुड बी कैपेबल टू सर्वाइव। मतलब जो इंसान जो है जितना मजबूत होगा, जितना शक्तिशाली होगा, मतलब जितना उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा होगा, जितना उसको बाहर वाले नहीं तोड़ सकते, वो खुद पे जो है विश्वास रखेगा तो वो सर्वाइव कर जाएगा। सेकंड, ही शुड हैव पावर टू एडजस्ट हिज नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो एडजस्ट करना आना चाहिए। एंड थर्ड, ही शुड हैव पावर टू कंट्रोल द सिचुएशंस, उसको सिचुएशंस को जो है कंट्रोल करनी आनी चाहिए। द ह्यूमन हु डज नॉट हैव दीज पावर्स, जिस इंसान के पास ऐसी पावर्स नहीं होती है, विल नॉट सर्वाइव, वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। उसके बाद जो नेक्स्ट वो है एम्स ऑफ एजुकेशन टू मेक ह्यूमन कैपेबल ऑफ लिविंग नेचुरल लाइफ अकॉर्डिंग टू द रूसो के अकॉर्डिंग द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू बिल्ड अ चाइल्ड कैपेबल ऑफ लिविंग नेचुरल लाइफ। एक बच्चे को जो है ऐसा बनाओ कि वो नेचुरल लाइफ जी सके। ही बिलीव्ड दैट एवरीथिंग इज गुड, वो मानते हैं कि हर चीज सही है एज इट कम्स, मतलब जैसी वो आती है वो सब सही होता है फ्रॉम दी हैंड्स ऑफ ऑथर ऑफ नेचर। मैन को मेडल बोला गया है, इंटरफेयर विद इट एंड इट डिजेनरेट्स टू बिकम वर्स। दैट्स व्हाई ही वाज इन फेवर ऑफ इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर और बाय कीपिंग चिल्ड्रन फार फ्रॉम द पॉल्यूटेड सोसाइटी। जैसे कि हम क्या देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे होते हैं और एनवायरनमेंट में हम देख रहे हैं कि कोई चोरी कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, तो उसके ऊपर बच्चे के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो एक बच्चा तो जो है वो तो अच्छा ही पैदा होता है, लेकिन उसका एनवायरनमेंट जो है उसको पोल्यूट कर देता है, उसको खराब कर देता है। टू प्रिपेयर ह्यूमन फेवरेबल टू द एनवायरनमेंट एवरी लिविंग बीइंग्स हैव कैन every living being can adapt himself according to the circumstances, and the living beings who can adopt to the circumstances in a better way have better chances to survive. And the aim of education is to provide that power to the human by which he can make himself favorable to the environment. For this purpose, they stressed on gaining physical and mental health. Development of power and abilities for the struggle in life. Development of power मतलब पावर का डेवलपमेंट करना एंड एबिलिटीज फॉर द स्ट्रगल इन लाइफ। एवरी लिविंग बीइंग हैज अ डिजायर ऑफ लाइफ, हर एक जो इंसान होता है उसकी जिंदगी को लेकर जो है आशाएं होती हैं। एंड इन ऑर्डर टू सर्वाइव ही हैज़ टू स्ट्रगल, और उन आशाओं पे जो है उन आशाओं के साथ जीने के लिए जो उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है विद एनवायरनमेंट। ऑलवेज एनवायरनमेंट जो है वो कई बार मौके देता है हमें आगे बढ़ने का, कई बार ये कायनात जो है हमारे साथ नहीं देता है, हम कितनी भी मेहनत करते रहें तो हमें उस केस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल संघर्ष करना पड़ता है। एंड द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू प्रिपेयर ह्यूमन फॉर द स्ट्रगल ऑफ लाइफ। और एक इस एजुकेशन का जो है ये एम होना चाहिए कि एक इंसान जो है उसकी लाइफ में कितने भी उतार चढ़ाव, कितने भी स्ट्रगल्स आए तो वो जो है जीता रहे, मरे ना। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, एलिवेशन एडवांसमेंट इन elevation, advancement, improvement, development and redirection of original habits. Every person is born with some spontaneous actions. हर एक इंसान जो होता है वो मतलब पैदा ही होता है कुछ spontaneous actions के साथ। When these spontaneous actions come into contact, जैसे ये spontaneous actions जो है वो contact में आते हैं of other environment, दूसरे environment के साथ, then concerned spontaneous actions are formed. तो जो दो concerned spontaneous actions होते हैं वो बन जाते हैं, and these concerned spontaneous actions help human to carry out different kind of tasks. And due to this, the naturalists believe that the purpose of education in human life is to develop proper and correct concerned spontaneous actions, and the aim of education is to elevate original habits of human and use them to desired purpose. And उसके बाद जो next है वो है self expression. Naturalism considers self expression as the main aim of education. जैसे हम पढ़ लिख लिए, हम पूरी ज़िंदगी जो है ये गाते रहें कि हमने जो है मान लिया कि नर्सरी से लेकर 12 तक ये बुक्स पढ़ी थी, उस बुक्स का जो है वो गुणगान करते रहें। हमने जो है ग्रेजुएशन के टाइम पे ये बुक्स पढ़ी थी, उसका गुणगान करता रहे। और फिर हमने जो है प्रोफेशनल कोर्स ये किया था, उसका गुणगान करता रहे। और हायर स्टडीज़ ये करा था, उसका गुणगान करता रहे। और जो इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद वो जो निचोड़ा आपने उसका रस, और अब उस वो मतलब जितनी चीज़ें आपको लेनी थी वो ले ली। फॉर एग्जांपल आपने इतनी ज़िंदगी भर पढ़ाई की, तो उससे क्या हुआ कि आपकी जो मतलब लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसमें सुधार हुआ। उससे क्या हुआ कि आपके पास जो है शब्दों का पिटारा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा जो है शब्द भंडार बढ़ गया, वोकैब स्ट्रॉन्ग हो गई है। और उसके अलावा क्या हुआ कि आपको सही और गलत का जो है डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, आप जो है पूरी ज़िंदगी आपने जो भी पढ़ा है, अब उसको एज अ स्किल्स और अपनी लाइफ में जो उसको उतार सकते हो, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। तो और आपके जो है खुद के जो है विचार जो है आइडियाज़ जो है वो बन गए, वो क्रिएट हो गए। आप कैसा सोचते हैं, कैसा नहीं सोचते हैं,
सेल्फ एक्सप्रेशन, आप अपने ऊपर जो है काम कर सकते हो। तो नेचुरलिज्म कंसिडर सेल्फ एक्सप्रेशन एज द मेन एम ऑफ एजुकेशन। जिसको सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं करना आ रहा, तो उसके लिए एम ऑफ एजुकेशन जो है वो पूरा कंप्लीट फुलफिल हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो है सिर्फ उसने किताबी ज्ञान लिया एंड उसी के अकॉर्डिंग जो उसी के पाथ पे चलता रह गया। वो उसको खुद से जो है क्या लगता है, कैसे लगता है, वो जरूरी होता है। तो सेल्फ एक्सप्रेशन इज द मेन एम ऑफ एजुकेशन। Personal development of human. Naturalists believe in original powers, habits, interests, strengths, and aptitude of human. And because no two humans can be same in these regards, so they stress in the personal development of human and see it as a main aim of education. Development of ethical features. Naturalists also believe in ethic features, and he wants to bring human to the path of development by introducing him with his ethnic features. Protection of ethnic features and its transfer should be in the aim of education. Preparation of complete life. According to the naturalists, the aim of education should be self-defense of human, earning livelihood to protect their children, to participate properly in the social and political actions, and to make good use of his spare time. अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो ये क्या बोलते हैं, ये जो बच्चे होते हैं इनके लिए धन ज़्यादा जोड़ने की बजाय जो है उस धन को कमाते कैसे हैं इस चीज़ पे जोर दिया जाना चाहिए। उन बच्चों को जो है जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़े से मतलब उनको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, तो उनको ये सिखाना चाहिए कि कमाते कैसे हैं। कल को कुछ हो जाए पेरेंट्स के साथ, जो उसके लिए जो है पालन पोषण भरण पूर्ण जो भी कर रहा है, तो उस बच्चे का जो है हाल बुरा हो जाएगा, उसको भीख मांगनी पड़ सकती है। तो इसलिए वो भीख ना मांगे, वो खुद से जो है कमा सके, उतना कैपेबल जो है उस बच्चे के अंदर पहले से स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, ना कि उसके नाम के जो है बैलेंस भरने चाहिए। ठीक है, बच्चे को जो है कमाना आना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन इन नेचुरलिज्म और एजुकेशनल। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन है उसका प्रिंसिपल क्या होता है नेचुरलिज्म में, और एजुकेशनल इसमें क्या है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म। जो नेचुरलिज्म है उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिज्म एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द नेचर। ये जो एजुकेशन होती है वो नेचर के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही वो फिजूल में क्यों पढ़ा रहे हैं। इट एम्फसाइजेस ऑन द लिविंग नेचुरल लाइफ। वो जो ये है नेचुरल लाइफ पे जो एम्फसाइजेस करता है। दे डू नॉट हैव फेथ इन एक्जिस्टेंस ऑफ साउल। ये जो है साउल के एक्जिस्टेंस पे कोई मतलब इनका कोई विश्वास नहीं है। गॉड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे इनको कोई भरोसा नहीं है। एंड दे बिलीव ओनली इन द एक्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, मैटर एंड नेचर। जो भी चीज़ें दिख रही है सामने दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट है वो क्या है, नेचुरलिस्ट वाज अगेंस्ट बुक लर्निंग। जो बुक लर्निंग हम जो सारा दिन रात दिन ये जो बुक्स पढ़ते रहते हैं, नेचुरलिस्ट जो है वो अगेंस्ट बुक लर्निंग के। देखा था वो हेलन किलर थी, वो क्या करती थी, पत्तियों को टच करके उसको ऑब्जर्व करती थी। जो पानी होती है, पानी की कलकल जो धमनियाँ है उसको सुनती थी और उनको जो है टच करके जो है उसका आनंद लेती थी। सो दैट इज नेचुरलिस्ट। नेचुरलिज्म फोकसेस ऑन द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिस्ट एजुकेशन शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द स्टूडेंट। इट एम्फसाइजेस ऑन द अनकंट्रोलेबल फ्रीडम ऑफ द स्टूडेंट्स, और इट बिलीव्स इन नेगेटिव एजुकेशन एंड एजुकेशन which is given children in the form of or orders direct through the books by which they are forced to do work of adults is termed as positive education. Such knowledge is not permanent. On the other hand, the knowledge or action which children learn by their experience. मेरे को एक एक्सपीरियंस याद आ गया कि जिस टाइम पे मैं मतलब 8th क्लास में थी, उसमें फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें मतलब रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जयद क्रॉप्स और मतलब जो स्प्रिंकल सिस्टम होता है, ड्रिप सिस्टम होता है, मतलब जो इरिगेशन में ये जो भी मतलब हार्वेस्टिंग होता है, ये सब क्या होता है, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन वो फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चंस थे, टीचर जो है उसको प्रैक्टिकली जो है समझाने की बजाय वो नॉनसेंस जो टीचर थी वो क्या कर रही थी, ये इंग्लिश में जैसा लिखा हुआ है ना, मतलब 4-4 लाइन जो उन्होंने लिखवा दी, बिल्कुल एज इट इज़ जो है आपको खड़े होकर सुनाना पड़ेगा। हम वो मैम क्वेश्चन बोलती थी और हम सुनाते थे। और सुबह सुबह फर्स्ट लेक्चर होता था उनका, वो हमारी क्या थी जो उसको क्या बोलते हैं, वो जो फर्स्ट लेक्चर में जो टीचर होती है वो पता नहीं उसको बोलते तो है क्या बोलते हैं, मतलब वो थी हमारी क्लास टीचर। हाँ, और वो क्लास टीचर जो है जिस भी बच्चे को वो 4 लाइनें इंग्लिश में वो रटी रटाई नहीं याद होती थी तो उसको मुंह पे इतने थप्पड़ लगाती थी सुबह सुबह, तो मतलब हालत ख़राब हो जाती थी। जबकि अब मैं ये सोचती हूँ कि वो कितनी सिंपल चीज़ें थी, वो मतलब प्रैक्टिकली चीज़ें तो थी जो हम अपने घर के पीछे देखते हैं कि खेत में जो है मतलब धान कब लगाए जा रहे हैं, गेहूँ कब कट रहे हैं, वो इतनी प्रैक्टिकल चीज़ें थी। उसमें मतलब ट्यूबवेल से या किस तरीके से स्प्रिंकल सिस्टम से या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से कैसे उसमें सिंचाई होती है, कैसे उसमें निराई होती है, मतलब सारी की सारी चीज़ें जो है मतलब खरपतवार एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ जो है हम अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन जब वो क्वेश्चन का आंसर जो है हम रटा रटाया नहीं दे पाते थे तो हमें सुबह सुबह जो है इतने थप्पड़ लगते थे। तो ये क्या है, ये कितनी घटिया मतलब सिस्टम होता है मतलब एजुकेशन का, मतलब ज़िंदगी निकल जाती है और हमने जो बुक में रट्टा जो लगाया था वो है क्या चीज़ वही नहीं पता चलता है। तो ऑन द अदर हैंड द नॉलेज और अदर एक्शंस विच चिल्ड्रन लर्न बाय देयर, और उसमें माइक्रोब्स के मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो माइक्रोब्स जो है वो हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, फू कैसे हैं, मतलब एनिमीज़
कैसे हैं, कुछ मतलब माइक्रोब्स जो है वो हेल्पफुल होते हैं और कुछ हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं। और उसके अलावा बाकी जो है सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, मतलब नेचुरल फाइबर क्या होता है, एंड ऑल मतलब सारा सारा चैप्टर जो है वो कितनी ईजी बुक्स में होता था, वो एनवायरमेंट से रिलेटेड या पॉल्यूशन से रिलेटेड। लेकिन टीचर जो है ना, तो वो इंटरेस्ट क्रिएट कर पाता था ना, उसके बढ़िया एग्जाम्पल प्रैक्टिकल वगैरह कुछ भी नहीं दे पाता था। बस मतलब एक बार जो है लाइन टू लाइन बिल्कुल बुक में से रीड करवाते थे, और वो भी इंग्लिश टू इंग्लिश, एंड देन उसके बाद जो है क्वेश्चन के आंसर जो है बुक में मार्क करा देते थे, और बिल्कुल एज इट इज बुकिश लैंग्वेज आपको रटनी ही पड़ेगी। और फिर उनके 2-4 दिन के बाद एफए, यूनिट टेस्ट सब कुछ हो जाते थे। बहुत बुरा हाल था। तो एजुकेशन जब हम लेते हैं स्कूल में, कॉलेज में या कहीं पे भी, रटा रटाया रटना पड़ता है, और ऊपर से हर चीज़ पे डांट खानी पड़ती है, जैसे कम मार्क्स आते हैं या नहीं सुना पाते हैं। सो वो बिल्कुल क्या है, एक तरह से नेगेटिव एजुकेशन है। अकॉर्डिंग टू द रूसो, नेगेटिव नॉलेज इज बेटर देन द नॉलेज। इसमें क्या है, it believes in a negative education, the education which is given to the children in the form of or orders or direct through the books and by which they are forced to do work of adults is termed as positive education। जो बुक्स मतलब जो हमें जो हमारे जो भी करिकुलम वगैरह डिज़ाइन करते हैं, सिलेबस वगैरह बनाते हैं, तो जिन्होंने भी सिलेबस बना दिया तो वो हम बुक से पढ़ रहे हैं, तो वो तो पॉजिटिव एजुकेशन है। सच नॉलेज इज नॉट परमानेंट, लेकिन ऐसी नॉलेज परमानेंट नहीं होती, वो किताबी ज्ञान जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो है नॉलेज और एक्शन, वो ज्ञान और एक्शन विच चिल्ड्रन लर्न बाय देयर एक्सपीरियंस, लेकिन जो बच्चे जो है अपने एक्सपीरियंस के द्वारा सीखते हैं वो परमानेंट होता है, एंड दिस इज टर्म्ड एज नेगेटिव एजुकेशन। वो परमानेंट जो ज्ञान होता है, रह जाता है दिमाग में, वो होता है नेगेटिव एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू द रूसो के अनुसार जो है नेगेटिव नॉलेज इज बेटर देन द पॉजिटिव नॉलेज। जो नेगेटिव नॉलेज है वो अच्छी है पॉजिटिव नॉलेज से, किताबी ज्ञान होने से तो बेटर है वो नेगेटिव नॉलेज जो परमानेंट रहेगा। नेचुरलिस्ट्स बिलीव दैट सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। नेचुरलिस्ट्स मानते हैं कि जो सेंसेस होते हैं, जो हमारी 5 सेंसेस नहीं होती, वो गेटवे होते हैं ऑफ नॉलेज, ये द्वार होते हैं नॉलेज के। नेचुरलिस्ट बिलीव इन प्रोग्रेसिव एंड डायनेमिक एजुकेशन। नेचुरलिस्ट जो होते हैं वो बिलीव करते हैं प्रोग्रेसिव और डायनेमिक एजुकेशन में। In naturalism education is based on the psychology of the child। इसमें जो है naturalism में education जो है based होती है psychology of the education में। It emphasizes on the inborn instincts of the child। हमारे अंदर जन्मजात जो है instincts होते हैं child के अंदर। There is no place for the religious and moral education। ये जो मतलब सही गलत है, ये जबरदस्ती हमें सिखाया जाता है। religious धर्म में जो है ऐसे मतलब भगवान को जल चढ़ाना है, ऐसे फूल पत्ती चढ़ानी है, ऐसे ऐसे आरती उतारनी है, ये सारी चीज़ें religious मतलब चीज़ें जो है वो सिखाई जाती है जबरदस्ती। There is no place for the religious and moral education। अगर ये चीज़ कोई ना भी करे तो भी चलेगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेचुरल तरीके से जियो, दैट्स इट। नेचुरलिज्म ले स्ट्रेस ऑन द लर्निंग बाय डूइंग। नेचुरलिज्म जो है वो स्ट्रेस देता है लर्निंग बाय डूइंग पे। मेथड्स ऑफ टीचिंग इन द नेचुरलिज्म। मेथड्स ऑफ टीचिंग इन नेचुरलिज्म क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू द रूसो के अनुसार चिल्ड्रन शुड लर्न फ्रॉम सेल्फ एक्सपीरियंस। बच्चा जो होता है सेल्फ एक्सपीरियंस से सीखता है। इन हिज वर्ड्स, डोंट टीच थ्योरेटिकल लेसन टू योर स्टूडेंट्स, दे शुड लर्न बाय एक्सपीरियंस। लेट हिम लर्न व्हेनेवर ही गेट्स चांस। इन दिस वे लर्निंग बाय डूइंग, कोई भी काम करके सीखो। themselves and by self experience is method of teaching। This is the method of teaching। Rousseau believes that सेंस ऑर्गन्स आर डोर ऑफ द नॉलेज। उसकी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो डोर होते हैं नॉलेज के। गिविंग एजुकेशन थ्रू द सेंस ऑर्गन इज द मेथड ऑफ टीचिंग। रूसो वाज अगेंस्ट ऑफ कंट्रोलिंग चिल्ड्रन इन एनी फॉर्म। ही फेवर्स टू लीव चिल्ड्रन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फॉर देयर नेचुरल डेवलपमेंट। फर्स्ट स्लोगन ऑफ रूसो वाज रिटर्न बैक टू नेचर बाय डिस्क्राइबिंग 4 stages of development, that is infant, child, juvenile and youngster। He described nature of children at different stages and also made selections of different dictions and education subjects for the different stages, but he was against the book education। बुक एजुकेशन के वो बिल्कुल अगेंस्ट थे। हर्बर्ट स्पेंसर हैड स्टडीड। हर्बर्ट स्पेंसर जो थे उन्होंने स्टडी करा है in detail that what should be the sequence of teaching by their teacher। according to him teacher should teach in sequence, easy to complicated, आसान से मतलब मुश्किल चीज, known to unknown, tangible to abstract। जो चीज दिखाई दे रही है पहले वो पढ़ाओ, फिर जो नहीं दिखाई दे रही वो बताओ। uncertain to certain, जो चीज मतलब अनिश्चित से निश्चित बताओ। direct to indirect बताओ। tangent to sequent बताओ। Spencer stressed in self learning। according to him education method should be interesting and entertaining होना चाहिए। naturalism give birth to some psychological method of teaching, research method and Dalton method is based on these principles। Direct method of language teaching and observation method is also given by the naturalism idealism। Education through the shorts playing way sports। Education through the sports and playway method was also promoted by the naturalists। Attention given to the person interests, strengths and abilities of the children। Experiment methods and it rejects all the rigid, uniform and traditional method of their teaching। उसके बाद जो डिसिप्लिन होता है, naturalists does not believe in punishment। ये जो है एक बच्चे को जो है जैसे ही मतलब बेचारे ने अपने स्वभाव से जो है कुछ भी बोल दिया उसको एक जोर से थप्पड़ लगता है। जो naturalists does not believe in punishment, वो जो है मतलब सजा देने में जो है विश्वास नहीं करते हैं। Their logic is that punishment suppresses natural original nature of children and stop the development
development of personality in a proper way. According to the Rousseau, nature itself is a teacher. रूसो के अनुसार जो है नेचर, जो प्रकृति है, वो खुद एक टीचर होता है, which also teach lesson of discipline to the human. जो अनुशासन भी जो है इंसान को सिखा देता है. व्हेन ह्यूमन डूज रॉन्ग, जब इंसान गलत करता है, नेचर पनिशेस हिम इटसेल्फ, जो प्रकृति है वो उसको खुद दंड देती है. डिसिप्लिन रिलेटेड थॉट ऑफ रूसो कैन बी एक्सपीरियंस्ड एज टू प्रिंसिपल्स, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म consequences. According to the first principle, no outer bond should be imposed on the children, and according to the second principle, children should not be punished for their mistakes, and nature will punish them itself. They will get pleasure in good doings and will get sorrow of they do wrong doings, and due to this they will choose good doings on the basis of the pleasure and sorrow, and will keep themselves disciplined. Herbert Spencer also believe in the natural punishment system. Naturalism give maximum freedom to the child. This freedom helps child to grow in the natural way. और curriculum क्या होता है, पाठ्यक्रम क्या होता है? Rousseau has presented curriculum for the different level of children. He has presented 4 different curriculum and for the 4 stages of the development of the human psychology. एक है infant होता है 0 से 5 साल का बच्चा. Curriculum of infant is consists of the games only. इसमें जो बच्चों को खेल खेल में सिखाना चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब उनके दिमाग पे लोड नहीं देना चाहिए. Childhood 5 to 12 years. Curriculum of children contains language teaching, observing nature, mathematics and geography in addition to the games. Juvenile में 12 से 15 साल में curriculum of juvenile contains music, handicrafts and entrepreneurship is given space in the addition to the curriculum of children. Youth में 15 से 35 साल में in curriculum of youth's importance is given to the real life and civics. At this level they are allowed to study subjects helpful to earn money. Overall, physics, actions and experiences are given importance at every level, and theoretical studies are opposed, and they give special importance to the playing games, swimming, horse riding and handicrafts. Women are considered as servant of men, so they want to train her for the household work only. So इसकी बात से जो है मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ. सारी की सारी इसकी बातें गलत है. जो 0 से 5 साल के बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए और women's को क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए, so this is wrong all set. Okay, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? Naturalist stress on the inclusion of those subjects in the curriculum which helps in the self preservation, and there is no place for the religious and moral education. And naturalistic curriculum is based on the inborn instincts, aptitude and tendencies of children. And naturalists believe physical life is truth and stressed most on the protection and development of the physical life, and that's why more importance is given on the body science, fitness science and physical science, and least importance is given to the literature, art and music. No importance is given to the theology and ethics. And teachers की बात करें तो according to the naturalists, nature itself is a teacher. Nature is the supreme teacher. It is important for the teacher to prepare an environment to develop each child according to the interests, strengths, abilities and needs, and they will learn only by their own experience and by doing themselves. In this way, naturalists see the teacher as a person who prepare proper environment for the development of the children instead of a person who gives knowledge to the children. The teacher is an observer of the natural development of the child. In naturalism, teacher work as a facilitator. His job is to facilitate the process of child's growth as well as learning, and the role of the teacher in naturalism is secondary. And the teacher's position is behind the curtain. पर्दे के पीछे से काम करना चाहिए टीचर को. He is the stage setter and he has to supply material to provide an ideal environment and create condition for the proper development of the child. And teacher's presence is necessary, and teacher must understand the child, but he should not interfere. अब स्कूल कैसा होना चाहिए? वैसे स्कूल ऑफ थॉट्स भी देते थे ये वेस्टर्न फिलोसफर, बड़े ही मतलब असली थे. ये विचार जो देते थे, जिस आइडियोलॉजी का जो फॉलो करवाते थे, उनको वो स्कूल बोलते थे. According to naturalists, nature itself is a school. According to them, despite of any social environment, schools provide such an environment which motivates children to learn all good qualities of human. According to this, schools should be located in such a place where children can get independent environment for the natural development. They don't give any place to the outer control in the schools, and they want that arrangements in schools should be controlled by children only, and schools should be flexible based on the liberal and free atmosphere. Other sides of education, they are in favor of public education. Their clarification is that everyone is capable of general education, but they are in favor of selection of students of the special abilities for the studies of the specific subjects. Women education, professional education of love and sympathy and cooperation should be given, and human is taught to live like a human. ठीक है, इंसान को जो है इंसान की तरह जीना सिखाना, that's important fact about the naturalism. सो आइडियलिज्म में भी यही चीज़ें होती हैं. इसका एक पैटर्न होता है कि किस तरीके से आपको जो है आंसर लिखना है. देखो, जब भी कोई आइडियोलॉजी लिखोगे तो बताओगे कि स्कूल जो है इस आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग जो है टीचर कैसा होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग जो है करिकुलम जो है वो कैसा होना चाहिए, करिकुलम, उसके अकॉर्डिंग जो है डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, और डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, और क्या बताने होते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है वो कैसे होने चाहिए,
मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसे होने चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियोलॉजी जो है वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं प्रिंसिपल्स, एंड उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, एम्स ऑफ एजुकेशन जो है इस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है, और एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है इसके अकॉर्डिंग, वही प्रिंसिपल्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स के साथ साथ जो है और उसका मीनिंग डेफिनेशन जितना हो सके वो सभी जो है आपको अच्छे से डिफाइन करना होता है।